राजस्थान विधानसभा से एंटी कन्वर्जन बिल पारित हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए पोखरण सीट से बीजेपी के विधायक महंत प्रतापपुरी जी हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि ये बिल क्यों जरूरी था? यही समय था और सही समय था, क्योंकि पिछले कई वर्षों से राजस्थान की जनता इस प्रतीक्षा में थी कि ये बिल आए, पर सौभाग्य हमारे मुख्यमंत्री जी का सही समय पर निर्णय लिया। हम सबका सौभाग्य कि हमारे कार्यकाल में एक ऐतिहासिक निर्णय राजस्थान के लिए हुआ है, क्योंकि राजस्थान सीमांत प्रदेश है, पाकिस्तान से लगता हुआ सीमांत प्रदेश है। और सीमांत क्षेत्र हो चाहे किसी भी सुदूर जगह, योजनाबद्ध ढंग से अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं में षड्यंत्र रच करके हमारे भाई बंधुओं को, विशेष करके हमारे ऐसे बंधु जो गरीब समाज या गरीब व्यक्ति है, उनके परिवारों को टारगेट करके और ये बहुत समूह के साथ में धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनको रोकना बहुत जरूरी था। क्योंकि ऐसे कई समाज हैं जिनके ऊपर ये टारगेट करके करते हैं। अभी की घटना है जैसलमेर सीमांत क्षेत्र की भी, मेवात का लड़का वहां जा करके लव जिहाद के माध्यम से एक नेटवर्क खड़ा करता है और वहां की भील समाज की लड़की को अपने जाल में फंसाता है। उसके पास एक भील समाज की लड़की के ही नंबर नहीं। शंका और आशंका ये है कि लगता है कि ये बिल पारित होने के बाद अब लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगे, क्योंकि इसमें बहुत कठोर कानून और कठोर सजा का प्रावधान लाए हैं, इसलिए बिल्कुल ही लगेगा। और ये कर्तव्य हम सबका बनता है। राजस्थान की पूरी जनता के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि हुई है, इसलिए राजस्थान में मैं मानता हूं कि आप देखिए कल क्या प्रतिक्रिया आती, बहुत अच्छा होगा। परंतु विधानसभा में बैठे हुए कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत हुई है और वो लोग हो सकता है कि आज रात को विधानसभा में ही सोए। विपक्ष ने पूरी तरीके से जो है वो चर्चा में भाग नहीं लिया, एक तरीके से बायका सदन में रहते हुए नारेबाजी करते रहे, चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। उनको क्या कहेंगे? ये देखिए, आप और हम सब लोग जानते हैं, जनता भी जानती है कि उनके आका कौन है, उनके आका क्या चाहते हैं। जो वो चाहते वही यहाँ राजस्थान की विधानसभा में भी करते। सुबह से लेकर के जब तक बिल पारित नहीं हुआ तब तक कोई विषय नहीं, कोई चर्चा नहीं, बच्चों की तरह हाव होला करते रहे। और उनका उद्देश्य यही था, क्योंकि ये प्रदेश की चिंता नहीं कर रहे हैं, ये सनातन परंपरा की चिंता नहीं करे, ये चिंता अपनी कर रहे हैं और अपने वोटों को कैसे आरक्षित रखना उसके लिए चिंता करें। उनके वो नुमाइंदा है तो वो निश्चय यही करेंगे, उनकी मानसिकता में यही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में इस तरीके का कानून बना है, लेकिन सबसे कड़े प्रावधान ये राजस्थान में ही रखे गए। बिल्कुल ठीक किया, राजस्थान का ऐतिहासिक रहा है और ऐसा करना राजस्थान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि प्रदेश पड़ोसी प्रदेशों में पहले हो चुका था और राजस्थान चूंकि सीमांत प्रदेश है और सीमांत प्रदेश में यदि इस पर कठोर कानून के द्वारा नहीं लाया जाएगा तो शिथिलता रखना हमारे लिए एक और थोड़ी कमी रह जाती। इसलिए बहुत अच्छा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बड़े सख्ताई के साथ इसको लाए। मैं एक निवेदन और करूंगा कि कुछ धर्म वापसी, जो घर वापसी का विषय है, ये धर्मांतरण विषय अलग है और पुनः घर वापसी का एक विषय अलग है। उसमें मेवात, काठात, चीता और हमारे कायम खानी, डाडी, मंगनियार ऐसे कई समाज है जो सदियों से पहले उनको बहुत डरा धमका कर इसमें एक क्लॉज है कि अगर आप प्राचीन मूल धर्म में वापसी करते हैं तो उसमें फिर ये कानून लागू नहीं होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन अलग विषय होता है और पुनः घर वापसी आने का एक बिल दिन रात का फर्क है। इसलिए वो चाहते हैं तो मैं मूल में जाऊं, क्योंकि उस समय उनके पुरखों पर मृत्यु का भय दिखा करके, डरा करके बलात् उनका धर्म परिवर्तन किया गया था और अब तो वो वापिस आना चाहते हैं, तो उनको वापिस आने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब दूसरे धर्मों से लोग अगर सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं तो उन पर ये लागू नहीं? दूसरे धर्मों से सनातन में आते हुए नहीं है, अपने मूल घर में वापस आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। घर वापसी में यदि आप पहले आपके 2, 4, 5, 7 पीढ़ी पहले हिंदू थे और आप किसी दूसरे संप्रदाय में चले गए, अब आना चाहते हो तो ये तो घर वापसी का विषय हो गया। इसलिए घर वापसी का स्वागत भी और हम सबको करवाना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं महंत प्रतापपुरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो कानून, ये जो बिल पारित किया गया है, इससे जो है इसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिलेगा, लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा। राजस्थान विधानसभा में आज एंटी कन्वर्जन बिल पारित हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं। सर, ये जो बिल आज पारित हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? सबसे पहले तो मैं ये विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध बिल जो पास हो गया, इसके लिए मैं राजस्थान की जनता को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, सबको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि बलात् तरीके से बला फुसला कर और प्रलोभन दे करके और लगातार धर्म परिवर्तन हो रहा था।
और धर्म परिवर्तन केवल धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये राष्ट्रांतरण की ओर ले जाता है। ये भारत के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करता है और इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा करता है। इनमें से कई लोग धर्म परिवर्तन किए हुए लोग ही भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, भारत को नुकसान करने वाले टोली में खड़े जाते हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ है कि बिल पास हो गया है और इस प्रकार के कृत्य करने वालों पर कड़ा पहरा भी रहेगा और इसके कारण से पाबंदी भी लगेगी। राजस्थान के लिए बेहद जरूरी था। बिल्कुल बेहद जरूरी था, राजस्थान के लिए ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे देश में इस प्रकार के बिल पास होना चाहिए। एक जो इसमें क्लॉज है उस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि प्राचीन मूल धर्म में वापसी पर ये कानून लागू नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। जैसे मैं हूँ, आज मैं हिंदू हूँ और मैं मुसलमान बन जाता हूँ तो मैं वापस यदि परावर्तन करना चाहता हूँ तो उस पर लागू नहीं होगा। लेकिन जो कोई हजारों सालों से अनादिकाल से यदि हिंदू है और वो परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर लागू होगा। एक अंतिम सवाल ये है कि इसमें सबसे कड़े प्रावधान किए गए हैं, पूरे देश की जितनी विधानसभाओं में पारित हुए हैं, बुलडोजर एक्शन तक की बात की गई। निश्चित रूप से ये कानून तो कड़ा से कड़ा होना ही चाहिए था, जो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मदन दिलावर जी, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा से पारित हुआ है, इसका व्यापक तौर पर असर देखने को मिलेगा। लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी इसका भी समर्थन किया है कि जो प्राचीन मूल धर्म में वापसी पर यह कानून लागू नहीं होगा, इसे उन्होंने जरूरी बताया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।